कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड एंड फीचर फंक्शनिंग, कि कंप्यूटर को साइज के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से और फीचर के हिसाब से हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक बताया था हम लोगों ने, पढ़ा था। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। एक बताया था हमने माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स, और एक मिनी कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो आपके स्क्रीन पे है ये माइक्रो कंप्यूटर है, पहले के माइक्रो कंप्यूटर है। अभी के मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स अगर अभी के कहा जाए, देखो माइक्रो मतलब होता है छोटा, तो लैपटॉप भी छोटा होता है, तो लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर के अंडर में आ जाता है। ठीक है, जो आपके नोट्स वगैरह, नोट होती है, नोट होता है ना, टैबलेट नोट, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये चूंकि पहले के माइक्रो कंप्यूटर थे, पहले के एक एक कमरे, दो दो कमरे के बराबर कंप्यूटर बनते थे, उनके कंपैरिजन में इनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, उनके कंपैरिजन में जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है, जैसे एनालिटिकल इंजन, इनियक, एडसैक, यूनिवैक, ये हार्वर्ड वन, हार्वर्ड टू, Z1, Z2, Z3, ये सब जो कंप्यूटर थे ये बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, एक एक दो दो कमरे में कंप्यूटर हुआ करते थे। तो उसके कंपैरिजन में ये जो कंप्यूटर्स आए 70s में, ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाए। फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर है, मतलब इसको और कॉम्पैक्ट कर दिया गया, जैसे आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है और पर्सनल कंप्यूटर है, वो सब। फिर आया मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर कुछ इस तरह का था, जिसमें पीडीपी वगैरह थे, ये मिनी कंप्यूटर थे। तो हमने कल माइक्रो कंप्यूटर पढ़ाया था बस। और माइक्रो कंप्यूटर को ये बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर यूज होता था वो यूज होता था 8 बिट प्रोसेसर, और उसके एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो आज में ये है कि हम लोग, आप लोग हेडिंग डालिए मिनी कंप्यूटर। तो एक सेकंड। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये चार कैटेगरी में हम लोगों ने कंप्यूटर को बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, फंक्शनिंग, साइज। ठीक है, और आप हेडिंग डालिए मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हम लोगों ने पढ़ा था, 8 बिट कंप्यूटर्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे हम लोगों ने। जाइलॉग वगैरह इसके एग्जाम्पल थे, जाइलॉग, मॉस, एमटी, एमसी, ये सारे एग्जाम्पल्स थे। तो अभी आप हेडिंग डाल लीजिए मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में लिखिए डेवलप्ड इन मिड 1960। डेवलप्ड इन
1960s, 60 के दशक में मिनी कंप्यूटर्स बनना शुरू हो गए थे। अच्छा, जनरेशन जैसे पूछा जाए कि कौन सी जनरेशन है ये, तो आप जनरेशन वाला ईयर खोल के जहां पर भी ये रेंज आ जाए तो वो इस जनरेशन का ये कंप्यूटर है, ठीक है ना। ये ऐसा, आप जनरेशन के हिसाब से अगर इसको देखना चाहेंगे तो ये 1960s में ये डेवलप हुआ था बाय आईबीएम। आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और उस मिनी कंप्यूटर का जो नाम था AS400। AS400 ये क्या है? मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है AS400, ठीक है। फिर उसके बाद में एक कंपनी है डेक। डेक, DEC, डेक, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। इसने क्या करा? डेवलप मिनी कंप्यूटर, और उसका नाम रखा इसने PDP। PDP सीरीज का नाम रखा, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। और यहाँ पे लिख लीजिए, इट यूज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज करता था। और ये किस में यूज होता था? यूज्ड इन रिसर्च वर्क। यूज्ड इन रिसर्च वर्क। और ये कैसा होता है PDP? ये आपने ये लिख लिया स्क्रीन, लिख लीजिए इसको, स्क्रीन को। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको भी आप लिख लीजिए। एक सेकेंड, कुछ पॉइंट्स और भी हैं इसमें, वो भी आप लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए, इट इज 16, इट यूज 16 बिट प्रोसेसर।
it use 16-bit processor. जो हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा था वो 8 बिट यूज करता था, ये 16 बिट प्रोसेसर यूज करता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर, इसको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मिड रेंज का मतलब होता है जो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के बीच में, उसे मिड रेंज कहते हैं, उसको मिड रेंज। जैसे क्रिकेट में मिड फील्डर होता है ना, वो थोड़ा पीछे की भी फील्ड कवर करता है और बहुत आगे की फील्ड भी कवर करता है। अतुल, डुअल वर्ड मतलब कोई कंफ्यूजन है आपको? ओके, अच्छा कुछ पॉइंट्स इसमें और हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर, या मिनी कंप्यूटर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो सपोर्ट इट कैन सपोर्ट इट कैन सपोर्ट मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? मल्टी यूजर का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है। मान लो ये 4 कंप्यूटर है, इन 4 कंप्यूटर को एक मेन कंप्यूटर से जोड़ दिया गया। ये कुछ ऐसा, अपने हिसाब से तुम लोग फिगर बना सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा इसको, ये है और ये। अच्छा, इसमें ये सभी मिनी कंप्यूटर्स हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी, लेकिन मिनी कंप्यूटर्स को हम इस तरह का एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? एस, एस मतलब सर्वर। तो इसको 5-10 कंप्यूटर से भी जोड़ा जा सकता है। ये क्या है? ये कंप्यूटर है हमारे, ठीक है। इस तरह से जब स्ट्रक्चर कहीं भी क्रिएट हो जाए, जैसे एक सर्वर है और ये सभी क्लाइंट हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ये हमारे क्लाइंट कंप्यूटर है, इसको हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। ये आप नेटवर्क जब पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छा समझ में आएगा, हम आपको नेटवर्क तो पढ़ा नहीं रहे, तो इसलिए ये क्लाइंट और सर्वर के बहुत हम डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन क्लाइंट सर्वर को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप का कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर होगा जिसको हम क्या कहेंगे? सर्वर कहेंगे। व्हाट्सएप का कहीं एक कंप्यूटर होगा जिसपे सभी पूरे वर्ल्ड के व्हाट्सएप के यूजर जुड़े हुए हैं, तो जो यूजर है उसी को हम क्लाइंट कहते हैं। यहाँ यूजर लिख लो, चाहे यूजर कह लो चाहे क्लाइंट कह लो, ठीक है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक पूरे वर्ल्ड में सब यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक का एक कहीं सर्वर होगा, तो उसी को हम मल्टी यूजर इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है, मल्टी यूजर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप फेसबुक को इसलिए समझा रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लियर है? तो इस तरह से एक मशीन से 4-5 सिस्टम 10 सिस्टम भी जोड़े जा सकते थे मिनी कंप्यूटर में। तो मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड
करता है, इसी को मल्टी यूजर इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी मोर देन वन कंप्यूटर वर्क एट सेम टाइम, उसी को मल्टी यूजर इन्वायरमेंट कहते हैं। यहाँ लिख लो, मोर नेटवर्क, नेटवर्क की तरह बन गया एकदम ये, मोर देन वन, मोर देन वन कंप्यूटर्स कैन वर्क टुगेदर, उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी यूजर इन्वायरमेंट कहेंगे। ठीक है, मिड रेंज का मतलब होता है कि एक मिडिल रेंज हो जाती है। जैसे 10 रुपए की कोई चीज है और 15 रुपए की कोई चीज है, और उसी में कोई कह दे कि एक ऐसी चीज है जिसमें 10 रुपए की भी क्वालिटी वाला, 10 रुपए के प्रोडक्ट की क्वालिटी वाला भी चीज है और 15 रुपए की क्वालिटी वाला भी चीज है, लेकिन वो 12 रुपए का है। तो वो कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, मिड रेंज प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड रेंज का मतलब क्या है, कि पहले माइक्रो कंप्यूटर है फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो ये बीच में है मिनी कंप्यूटर। तो इसमें फीचर माइक्रो कंप्यूटर के भी हैं और इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर के, मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेन जो फीचर है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, वो ये है मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। जितने भी बैंक्स वगैरह है ना, सब में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं। बैंक्स है, बिग बाजार है, यहाँ पर ना, वो कैसे अभी वो हम लोग डिस्कस करते हैं, इसीलिए इसको मिड रेंज कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने बना लिया, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। नॉर्मल एंड एडवांस ऑप्शन प्रोवाइड करता है। हाँ, नॉर्मल एडवांस देखो, इसको ऐसे समझो ना तुम, अभी ये स्क्रीन हो गया ना, अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं, समझो इसको क्या होता है मिड रेंज का मतलब। देखो मिड रेंज एक, ये मान लो कि, तो बहुत ही घटिया फिगर बन रहा था, अब सही बनेगा। ये मान लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर है, और ये मान लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर है, और ये बीच में है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, ये माइक्रो है, ये मेन फ्रेम है, और ये मिनी है। मतलब इसमें इट इट कंटेन मिनी computer contains some feature of microcomputer and some feature of मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी कि ये इन दोनों का क्या होगा, जो मिनी कंप्यूटर है वो आप ये समझ लीजिए कि मिनी कंप्यूटर ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है और ये मिनी कंप्यूटर है। तो जो मिनी का, ओ सॉरी, ये माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ये मिनी कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ग्रीन वाला, सॉरी, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, और ये जो मिनी कंप्यूटर है, इट कंटेन सम फीचर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सम फीचर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हुआ होगा। ये, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो ये जो कंप्यूटर हमने बनाया है, यहाँ हम लिखेंगे इट कंटेन some feature of microcomputer and some feature of some feature of
मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मतलब कुछ जो है इसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर के फीचर होंगे और कुछ इसके अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर के फीचर होंगे। किसके अंदर? मिनी कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसीलिए दैट इज वाई इट इज नोन एज, इट इज नोन एज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो मिनी कंप्यूटर इज known as mid-range, mid-range कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया, इसकी हेडिंग ही डाल लो यहाँ पर, मिड रेंज क्या होता है। एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा मिड रेंज क्या होता है, तो वही हम आपको बता रहे हैं कि मिड रेंज कंप्यूटर किसे कहते हैं। जैसे आपको कोई ऐसा मोबाइल मिल जाए जिसमें आने वाले, जैसे आपने कोई एक मॉडल खरीदा और आपने एकदम एडवांस मॉडल ना खरीद के उससे सेकंड एडवांस खरीद लिया, मतलब सेकंड टॉप मॉडल, तो सेकंड टॉप मॉडल ऑलवेज कंटेन द फीचर ऑफ बेस मॉडल एंड एडवांस मॉडल दैट इज टॉप मॉडल। तो वही इसमें भी होता है मिड रेंज का। ठीक है, तो मिड रेंज, सोनू क्लियर है? सोनू सिंह का क्वेश्चन था ये कि सर मिड रेंज का मतलब क्या होता है, तो ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, सोनू आप जवाब दीजिए, आपको ये क्लियर हुआ मिड रेंज? ओके, क्लियर है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसमें और भी देख लेते हैं, कुछ बचा होगा तो वो भी बता देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। और इसमें एक चीज़ और भी है, एक काम और भी लिख लो। व्हेन, इसी में मिनी कंप्यूटर में ही लिखना है अभी। व्हेन साइंटिस्ट developed 32-bit processor, then the mini computer become सुपर मिनी कंप्यूटर। मतलब कि हमारे पास में एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर और एक कंप्यूटर है, ये ये दो कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर है हमारा, ये 16 बिट,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर सम टाइम। सम टाइम में मंथ ईयर कुछ भी हो सकता है, कुछ मंथ बाद कुछ ईयर बाद। जब इन्वेंशन और डेवलपमेंट तो चल ही रहे थे, तो डेवलप हुआ 32 बिट प्रोसेसर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ये मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, और जब इस 32 बिट वाले प्रोसेसर को जब मिनी कंप्यूटर में लगाया गया, तो अब हमारा ये 32 बिट हो गया। तो इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया सुपर मिनी कंप्यूटर। इसी को सुपर मिनी कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, दे सुपर मिनी कंप्यूटर। इसको फिगर को ड्रॉ कर लो। और यहाँ पर हम लिख देंगे सुपर मिनी कंप्यूटर। इट हैव लार्जर memory than mini computer and and high speed। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स लिख लो। वैक्स 800, इसको थोड़ा सा हम साइज इसका बढ़ा देते हैं। वैक्स 800 और एस 400 और हनीवेल हनीवेल 200, TI 990। ये सब जो है मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका एचपी के एचपी के कुछ है। हैवलेट पैकार्ड, एचपी जो होता है नहीं, एचपी आपका लैपटॉप भी है और एचपी प्रिंटर भी आता है, तो उसको हैवलेट पैकार्ड कहते हैं। हैवलेट पैकार्ड HP 3000 सीरीज, ये नाम है कंप्यूटर का। और जो TI लिखा है वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ये बहुत बड़ा जो है अमेरिकन फर्म है। और मिनी कंप्यूटर के जो आज के एग्जाम्पल्स हैं मिनी कंप्यूटर के, वो आपके हैं जैसे एप्पल आईपैड है, सैमसंग टैब है, इंस्पिरॉन डेल HP लैपटॉप है, HP मिनी 110 है। ये सब मिनी कंप्यूटर में आते हैं सारे।
सब मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर सुपर मिनी कंप्यूटर एक ही है, अलग अलग एग्जाम्पल नहीं पूछो एग्जाम में कि सुपर मिनी कौन सा माइक्रो मिनी कौन सा है। तो अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो कंप्यूटर्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप सब एग्जाम्पल लिख डालिएगा। एक सेकेंड। ओहो। बाकी हम आपको नोट्स में लिख करके दे देंगे, तो वो आप परेशान मत है, अभी तो इतना आप लिख लीजिए इसको। सही है। सोनू सिंह, सोनू सिंह बता रहे हैं अभी थोड़ा मिनी कंप्यूटर ख़त्म तो होने दो, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बता देंगे। जल्दी में हो, कहीं जाना है क्या सोनू सिंह? सोनू बताओ, कहीं जाना है तुमको? जल्दी से मेन फ्रेम बता दे, तुम जाना हो तो बताओ, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं सर। आराम से रुको, तो पहले ये हो तो जाने दो। ठीक है। जी, जितना आपका आज का जो भी कंप्यूटर आपके सामने में है, जो आपके लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आईपैड है, ये सब 32 बिट 64 बिट, ये सभी मिनी कंप्यूटर्स में आते हैं। तो मिनी कंप्यूटर स्टार्ट होगा 16 बिट से, 16 बिट, 32 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। अभी तक 64 बिट ही है, ठीक है ना? ये सब आपके मिनी कंप्यूटर्स है। तो जितना भी आपका जो लैपटॉप है, और जो डेस्कटॉप है, जो टैब है, सैमसंग टैब है, आईपैड है, एप्पल पैड है, ये सभी मिनी कंप्यूटर्स में आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अशरफ, बिट क्या होता है? बिट क्या होता है, बिट वाली क्लास तुम पढ़ लेना, उसमें हमारे हमने बताया था। ये हो गया ना आपको? और तुम नया वाला बैच स्टार्ट करना, नया वाला बैच भी कर लेना, उसमें भी बिट्स होगा। अशरफ का क्वेश्चन है बिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द डेटा। जैसे हम लोग ग्राम, लीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीमीटर, ये सब पैमाना है ना नापने का। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में डेटा को नापने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम कहते हैं बिट। ठीक है। फिर बिट से बिट मिला करके क्या बनता है? बाइट। और बाइट से मिला करके क्या बनता है? किलो बाइट। और किलो बाइट से मिल करके क्या बनता है? मेगाबाइट। मेगाबाइट से मिलकर क्या बनता है? गीगाबाइट। गीगाबाइट से मिलकर के क्या बनता है? टेराबाइट। ठीक है। बाकी आप वो फंडामेंटल वाली क्लास कर लेना, बिट बाइट वाली। ठीक है। व्हाट्सएप कर देना, हम बता देंगे न्यू बैच की टाइमिंग। ओके। चलो फिर, दैट्स इट। थैंक यू।